जय हिंद फ्रेंड, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी का सैम्पल पेपर है, जो कि मैंने आपकी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए हिंदी का सैम्पल पेपर बनाया है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपकी परीक्षा में लगातार रिपीट हो रहे हैं, और मैंने अपनी तरफ से इस सैम्पल पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जोड़े हैं। तो आप लोग बिना किसी देरी के वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको पता चल सके कि आपके हमारे परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो हमारा 80 मार्क्स का आता है, और जो हमारा समय होता है वो 3 घंटे का समय होता है। यहाँ पर आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा कक्षा 10th का पेपर, ये हमारा है हिंदी का। जो हमारा कोड होता है 002 कोड होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पेपर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहाँ आप लोगों को बहुविकल्पी यानी कि वस्तु पर प्रश्न देखने को मिलते हैं खंड आ पर। तो आपको पहला क्वेश्चन कह रहा है, अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोग अनुच्छेद को वीडियो को पॉज करेंगे और अनुच्छेद को अच्छे तरीके से रीड करेंगे, ताकि आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे आप उनके उत्तर सटीक दे सकें। बाल मजदूरी हमारे देश के लिए अक्षम्य अपराध है। देश में आज ना जाने कितने बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। क्या उन्हें हमारी तरह जीने का अधिकार नहीं है? राजेश जोशी ने बड़े ही मानविक तरीके से बाल श्रमिक के ऊपर करुण रस की कविता लिखी है। उनका कहना है, बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, अर्थात पढ़ाई लिखाई छोड़कर बच्चे मजदूरी करने के काम पर जा रहे हैं। क्या उनके जीवन में खेल का मैदान नहीं है? क्या उनके लिए पुस्तकालय और पाठशाला नहीं है? इस तरह के भाव बोध पर पीड़ा बोध से रचित राजेश जोशी की कविता आधुनिक सभ्य समाज के ऊपर एक प्रकार का व्यंग भी प्रस्तुत करती है। वैश्विक स्तर पर शांति के लिए वर्ष 2014 के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता श्री कैलाश सत्यार्थी, जो बचपन बचपन बचाओ आंदोलन के सृजनकर्ता माने जाते हैं, का कहना है कि बाल श्रमिकों की पहचान के संबंध में सबसे बड़ी समस्या उम्र का निर्धारण करना है। उनके जागरूकता अभियान के कारण अब बहुत सी सीमा तक लोग जानने लगे हैं। 14 साल के बच्चों से काम करवाना दंडनीय अपराध है। इससे उम्र का निर्धारण कर पाना बेहद कठिन काम है। इसमें बच्चों का शोषण करने वाले लोग उनकी उम्र सीमा 14 वर्ष से ऊपर दिखाकर कानूनी प्रक्रिया में बंधन मुक्त हो जाया करते हैं। यदि कठोर नियम बनाकर उचित कार्रवाई की जाए तो बाल मजदूरी के ऊपर बहुत सीमा तक लगाम लगाई जा सकती है। तो ये हमारा इसका पैराग्राफ था। मैंने पहला पैराग्राफ था इसलिए मैंने पढ़ दिया। अब जो पैराग्राफ आएगा उसे हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पॉज कर स्वयं पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर सत्यता पर विचार कीजिए। पहला कहा गया, कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो आपको पैराग्राफ में पढ़कर पता चल गया होगा। राजेश जोशी ने बाल श्रम कविता पर लिख आधुनिक सभ्य समाज पर व्यंग किया है। और तीसरा कह रहा है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाना दंडनीय अपराध है। और चौथा कह रहा है, बच्चों से काम करवाने पर वे आत्मनिर्भर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पता हो जाएगा कौन कौन से विकल्प सही हैं, आपको उन्हीं पर टिक लगाना होगा। यहाँ पर हमारा पहला कथन बिल्कुल सही कह रहा है। पहला कथन बिल्कुल हमारा सही है। दूसरा कथन कह रहा है, राजेश जोशी ने बाल श्रम पर कविता लिख आधुनिक सभ्य समाज पर व्यंग किया है। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही कथन है। इसके बाद कह रहा है यहाँ पर कह रहा है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाना दंडनीय अपराध है। ये भी हमारा बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और जो कि हमारा लास्ट वाला स्टेटमेंट वो हमारा प्योर गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हमारा पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट ही सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर गा वाला हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राजेश जोशी की कविता का मूल आशय क्या है? राजेश जोशी की कविता जी का मूल आशय क्या है? ऑप्शन ए हमारा बचपन का चित्रण करना। ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन कह रहा है कवि धर्म का पालन करना। सभी विकल्प सही हैं। बच्चों के प्रति तत्कालीन समाज की संवेदनहीनता को व्यक्त करना। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा वो हमारा सही जवाब होगा बचपन का चित्रण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर का वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बाल श्रमिकों की पहचान के संबंध में सबसे बड़ी समस्या किसे माना गया है? ऑप्शन हमारा का कह रहा है, उम्र का निर्धारण करने को, समाज में पढ़ाई को कम महत्व देने को, विद्यालय की सीमित संख्या को, पढ़ाई के प्रति बच्चों की उदासीनता को। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का वाला,
उम्र का निर्धारण करने को, यानी कि ऑप्शन नंबर का वाला हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 कह रहा है बचपन बचाओ आंदोलन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन का कह रहा है लोग जानने लगे कि खेल भी बच्चों के लिए आवश्यक है। लोग जानने लगे कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाना अपराध है। ऑप्शन का कह रहा है लोग जान गए कि शिक्षा का क्या महत्व है। ऑप्शन घ कह रहा है लोग जानने लगे कि बचपन जीवन का सर्वोत्तम समय है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही जवाब होगा। लोग जानने लगे कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाना दंडनीय अपराध है। तो हमारा ऑप्शन नंबर का वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद कथन यहाँ पे दिए गए, कथन दिया गया है और कारण भी दिया गया है। कथन कह रहा है कठोर नियम बनाकर उचित कार्रवाई द्वारा बाल श्रम पर रोक लगाई जा सकती है। कारण राजेश राजेश जोशी ने बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के माध्यम से समाज के उन लोगों के प्रति अपना रोष प्रकट किया है जो बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर चुप बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो कथन सही है या कारण सही है आपको बताना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर गा। कथन कथन आ सही है, परंतु जो कारण कारण आर कथन ए का सही व्याख्या नहीं करता, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ग वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद आपको अनुच्छेद को पढ़ना होगा, फिर नीचे नीचे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनको आपको सटीक उत्तर देने होंगे। तो आप लोग कविता को पढ़ेंगे अच्छे तरीके जो कविता दी गई है। तो मैं आपको इतना पहले पढ़ लेना होगा पॉज कर फिर आपको मैं दूसरा स्टेटमेंट दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना है। तो आपसे पहला प्रश्न पूछा गया काव्यांश में स्पष्ट किया गया है। तो पहला पूछा गया आप लोगों से काव्यांश में स्पष्ट किया गया है। तो ऑप्शन ए कह रहा है एक साथ मिलकर खेलने पर सब प्रसन्न हो जाते हैं। ऑप्शन 2 कह रहा है एक दूसरे का सुख दुख झेलने पर सब हर्षित हो जाते हैं। ऑप्शन 3 कह रहा है हंसकर सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। ऑप्शन 4 कह रहा है एक दूसरे से रूठने पर सब अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वाला भी हमारा इसका सही जवाब है कि सब एक साथ जब आप खेल कूद करेंगे तो आपका जो हमारा जो मन होता है प्रसन्न हो जाता है, ये भी सही है। इसके बाद जो हमारा सेकंड कथन बिल्कुल सही कह रहा है एक दूसरे को सुख दुख में झेलने हर्षित हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा कथन है वो भी बिल्कुल सही है, हंसकर सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक दूसरे को रूठने पर सब अलग हो जाते हैं, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है कैसा स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जो हमारा सही कथन होगा वो हमारा कथन नंबर का वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। कथन नंबर का वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है भूषा का अर्थ है शोभा, वेशभूषा, चारा भूषा, सजावट। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा वेशभूषा। क्या होगा, वेशभूषा हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है संगीत के स्वर बजने पर क्या होता है। ओंठ गुनगुनाने व पैर थिरकते हैं। ऑप्शन का कह रहा है कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं, मन के दरवाजे खुलते हैं, हम सब मन में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घा, हम सब मन से जुड़ जाते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर घा वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुनहरे सपनों की दुनिया संजोते हैं, पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन का यमक, रूपक, अनुप्रास, श्लेष। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा क्या, यमक हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कथन दिया गया है और आपको कारण भी दिया गया है। विभिन्न धर्म और संप्रदाय में बटा होने पर भी सभी धर्म उसे सुख दुख के साथ रहने का संदेश देते हैं। कारण दिया गया है एक होने के भाव अजीब हैं क्योंकि हम सभी का मान करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घा वाला हमारा बिल्कुल उसका राइट जवाब होगा। कथन ए सही है और कारण आर इसकी सही व्याख्या करता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपको जो रचनाएं होती हैं उन्हीं पर प्रश्न लिए गए हैं, तो आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। उनकी नज़र मेरी ओर उठते ही प्राण निकले, इसका इसका संयुक्त वाक्य बनेगा। तो आपको इसका संयुक्त वाक्य बनाना होगा कि इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका संयुक्त वाक्य होगा वो ऐसे बनेगा उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। तो यहाँ पर ये हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का वाला, उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। तो ये हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से मिश्र वाक्य है। निम्न में से मिश्र वाक्य है, तो आपको जो मिश्र वाक्य लगता है वहीं पर आपको उसको टिक लगाना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा मिश्र वाक्य है, हम खाना खा रहे हैं, ऑप्शन दूसरा कह रहा है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम सुना हो, वह महात्मा है लेकिन अहंकारी है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर जो इसमें मिश्र वाक्य है वो हमारा कौन सा है, यहाँ पे देखो कौन सा है, यहाँ पर देखो जिसने शब्द जुड़ा है यहाँ से, तो मिश्र वाक्य हो गया ऑप्शन नंबर 2 वाला, यानी कि विकल्प नंबर दूसरा वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्वेश्चन कह रहा है उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और मैं भावुक हो गया, रचना की दृष्टि से कैसा वाक्य है। तो आपको बताना होगा कि रचना की दृष्टि से ये कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। कैसा वाक्य है हमारा, ये संयुक्त वाक्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पिताजी चाय पियेंगे और कॉफी रचना के आधार पर कौन से प्रकार का वाक्य है। तो आपको बताना होगा कौन से प्रकार का ये वाक्य है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही कथन होगा, ये हमारा इसका सही कथन होगा ऑप्शन नंबर का वाला, यानी कि संयुक्त वाक्य। कैसा ये वाक्य है हमारा, ये हमारा वाक्य है संयुक्त वाक्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य का उदाहरण उदाहरण कौन सा है। तो आपको बताना होगा मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही कथन होगा वो हमारा सही कथन होगा ऑप्शन नंबर खा वाला। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर खा वाला है जो कि एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो ये हमारे क्वेश्चन पांचों मैंने बता दिया, आपको कोई 4 करने थे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है निर्देशानुसार वाक्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को वाच्य पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न क्या गया, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य भाववाच्य वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो हमारा भाववाच्य का उदाहरण है वो हमारा ऑप्शन नंबर घ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उससे उससे कैसे दौड़ा जाएगा। तो ये हमारा भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ वाला इसका सही जवाब होगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दादाजी प्रतिदिन पार्क में टहलते हैं, भाववाच्य में बदलिए। तो दादाजी प्रतिदिन पार्क में टहलते, तो भाववाच्य में बदलिए। तो इसका भाववाच्य क्या होगा, दादाजी द्वारा पार्क में प्रतिदिन टहला जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाववाच्य है। ऑप्शन ए, हाँ वह अभी भी बैठ नहीं सकता, उससे अब नहीं बैठा जा सकता, मनुष्य द्वारा आग का आविष्कार किया गया, चमगादड़ रात में नहीं सोते। तो आपको बताना होगा कि भाववाच्य कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर घ वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन यानी कि दूसरा वाला हमारा भाववाच्य का उदाहरण होगा, उससे अब बैठा नहीं जाता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प नहीं है। राहुल से पत्र लिखा जाता है, उससे अब रहा नहीं गया, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मीना से भागा नहीं जाता। तो यहाँ पर बताना भाववाच्य कौन सा नहीं है, वो हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि जो हमारा तीसरा सेंटेंस है वो भाववाच्य नहीं है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर घ वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कह रहा है निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बाल गोविंद भारत की संगीत साधना पर चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जब उनका बेटा मरा, रेखांकित पद का परिचय करना है। तो जब यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया वो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। अव्ययी क्रिया विशेषण कालवाचक मरा क्रिया का विशेषण होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ग वाला इसके हिसाब से सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी, रेखांकित पद का परिचय। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा वो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन कर्ता कर्ता कारक। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ग वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इस व्यक्ति का सिर
बेडौल सा है, रेखांकित पद का परिचय करना है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर का वाला सही जवाब होगा। निपात और निषेधात्मक क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर का वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, दुष्ट आदमी पापी ही करता है, वाक्य में रेखांकित पद का पद परिचय बताइए। तो यहाँ पे दुष्ट के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर गा, विशेषण गुणवाचक विशेषण। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर गा वाला सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया, रेखांकित अंश का पद परिचय करिए। तो आपको छूने के विषय में बताना होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर का वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता, कारक, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर का वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। किस पर प्रश्न लिए जाएंगे, अलंकार पर आधारित प्रश्न लिए जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में अलंकार है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलपथ में। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो हमारा अलंकार है वो हमारा अलंकार है मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार है, हमारा अलंकार है मानवीकरण अलंकार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, उषा सुनहरे तीर तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर जो हमारा अलंकार होगा वो हमारा अलंकार होगा, वो हमारे यहाँ पे जो अलंकार पूछा गया कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार। कौन सा होगा, मानवीकरण अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर खा वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन 3 है, संदेश सनी मधुवन कूप भरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे आपसे अलंकार पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका अलंकार होगा वो हमारा अलंकार होगा अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर खा वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई निशाचर भाग। तो यहाँ पे अलंकार पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा अलंकार होगा वो यहाँ पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार था, यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, बीच में अलसी हटीली देह की पतली कमर की है लचीली। तो पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर जो हमारा अलंकार होगा मानवीय अलंकार। कौन सा होगा, मानवीकरण अलंकार, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर खा वाला बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। आपको अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, फिर इनके उत्तर देने होंगे। अगर आपको सैंपल पेपर को चाहिए तो आप मुझे 95 55 75 66 पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको विथ लो प्राइस में इसका सैंपल पेपर मिल जाएगा हिंदी का। और भी किसी भी सब्जेक्ट का आपको सैंपल पेपर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या तो मुझे आपको नंबर दिया है आप लोग इस पर भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना होगा। जो गद्यांश आपको दिया गया है इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना होगा। फिर आपको इस पे जो प्रश्न पूछेंगे वो आपको प्रश्न के उत्तर भी देने पड़ेंगे। तो आप लोग इस अनुच्छेद को बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तभी आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर सही सटीक दे पाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न कह रहा है, हालदार साहब अंत में किस निष्कर्ष पर पहुंचे। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मूर्ति पर संगमरमर के चश्मे के ना होने पर रियल चश्मा लगाने का प्रयास सराहनीय था। चौराहे पर मूर्ति का लगाना कस्बे के नागरिकों का ठीक प्रयास नहीं था। चौराहे पर लगी मूर्ति बेहद सुंदर लग रही थी, मूर्ति पर लगा चश्मा उपयुक्त नहीं लग रहा था। तो आपको बताना होगा कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर खा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, महत्व मूर्ति के रंग रूप का कद का नहीं है बल्कि डॉट डॉट का है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का वाला, उसमें निहित भावना। क्या होगा, उसमें निहित भावना हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देशभक्ति आजकल होती जा रही है दुर्लभ, राजनीति मजाक की चीज दिखावा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा क्या होगा, मजाक की चीज। क्या हो जाएगा, मजाक की चीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दूसरी बार हालदार साहब ने मूर्ति में क्या अंतर पाया। मूर्ति थोड़ी टूट गई, इनमें से कोई नहीं, मूर्ति का रंग उतर गया,
मूर्ति का चश्मा दूसरा है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ वाला, मूर्ति का चश्मा दूसरा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, वाह भाई क्या आइडिया है, हालदार साहब ने क्यों कहा। तो आप ये स्टेटमेंट क्यों कहा, तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क वाला, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती है पर चश्मे तो बदल सकती है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क वाला इसका सही जवाब है। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। एक कहानी यह भी है, पाठों में पिताजी बच्चों से किस विषय में बातें करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, घर की गरीबी के बारे में। जो आपके यहाँ पे जो आपके बुक में चैप्टर होंगे उन्हीं में से विकल्प ये लिए गए, तो आपको उन्हीं का सही जवाब देना होगा। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, घर की गरीबी के बारे में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, लखनवी अंदाज पाठ में, जो आपका पाठ हो जाएगा लखनवी अंदाज पाठ में, नवाब साहब ने खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ दीर्घ निश्वास क्यों लिया। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ वाला, यानी कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि स्टेटमेंट हमारा तीसरा बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, खिड़की के बाहर उड़ती धूल मिट्टी मिट्टी खीरे को खराब ना कर दें। तो ये हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है, अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना। तो आप लोग अनुच्छेद को अच्छी तरीके से रीड करेंगे ताकि आप नीचे दिए गए प्रश्नों के अच्छे तरीके से उत्तर दे सकें। तो आप इसे पॉज करेंगे फिर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कहा गया है, लक्ष्मण ने परशुराम को क्या कहा। तो लक्ष्मण ने परशुराम को क्या कहा, तो इसका उत्तर देना होगा, हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर घ वाला सही जवाब होगा। सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पे ये भी कहा था, ये भी कहा था, ये भी, यानी कि सभी विकल्प हमारे सही हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, काव्यांश के आधार पर बताइए कि रघुकुल के व्यक्ति किस पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क वाला, हमारा इसका सही जवाब होगा, सभी विकल्प सही हैं। कौन सा विकल्प, सभी ब्राह्मण पर भी करे, देवता भी किया, भगवान के भक्त पर भी किया। तो यानी कि सभी विकल्प सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भृगु सूक्त किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो भृगु सूक्त किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन नंबर खा वाला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, परशुराम के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, परशुराम के लिए प्रयुक्त हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, काव्यांश में कुम्मड़बतिया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग वाला, हमारा सही जवाब कमजोर व्यक्तियों के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कमजोर व्यक्तियों के लिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कह रहा है, काव्यांश के आधार पर बताइए कि कौन फूंक से ही विशाल पर्वत को उड़ा देना चाहता है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, परशुराम। क्या होगा, परशुराम इसका हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 हमारा क्वेश्चन आता है। तो 10 क्वेश्चन कह रहा है, पद पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। उत्साह पाठ है, जो आपका उत्साह कविता है, उत्साह कविता के अनुसार तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है। तो यहाँ पर सांकेतिक अर्थ क्या है, दुखों से पीड़ित धरती। क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर का वाला हमारा सही जवाब होगा, दुखों से पीड़ित धरती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, संगतकार कविता के अनुसार संगतकार की आवाज में सुनाई देने वाली को उसकी विफलता नहीं माननी चाहिए। तो क्या नहीं माननी चाहिए, हिचक। क्या इसका सही जवाब क्या होगा, हिचक, यानी कि ऑप्शन नंबर घ वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे गद्यांश से प्रश्न आएंगे, वर्णात्मक प्रश्न। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित चार प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखना है आप लोगों को। तो आपको जो पहला क्वेश्चन कहा गया है यहाँ आप लोगों से, पहला प्रश्न यहाँ से आपसे कहा गया है, डूमराव व शहनाई से संबंध था और नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आपको पहले ये करना होगा। इसके बाद क्या कह रहा है, संस्कृति पाठ के अनुसार लेखन ने आग और सुई धागे में आविष्कार में क्या स्पष्ट किया है। इसके बाद आपसे कहा गया है, आप अपनों का विश्वासघात मनुष्य को अधिक कटोसता है, यह कहानी भी पाठ के आधार पर विचार दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन कहा गया है, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई है, कथन को 100 उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये चारों, आपको कोई 4 प्रश्न में से कोई 3 प्रश्न करने होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है, पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देना होगा। लगभग 25 से 30 प्रश्नों के
शब्दों में लिखना होगा। पहला कहा गया गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, संगतकार कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि संगतकार जैसे व्यक्ति सबगुण संपन्न होकर भी समाज में आगे ना आकर प्रायः पीछे ही क्यों रह जाते हैं। इसके बाद कह रहा है, आत्मकथ्य काव्य में मधुप किसका प्रतीक है, वह किस प्रकार तरह कहानी सुन रहा है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फसल मिट्टी का गुण धर्म कैसे है। तो ये आपको इनमें से कोई आपको 3 प्रश्न करने होंगे, जो हमारा प्रत्येक क्वेश्चन है, जो हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से आप लोगों से कह रहा है कि पूरक पाठ पुस्तक पाठों के आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों की आपको उत्तर लगभग 50 से 60 वर्ण में देना होगा। 50 से 60 वर्ण में देना होगा। अगर आपको इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तो आपको इसका सैंपल पेपर विथ लो प्राइस में मिल जाएगा। इसके बाद मात्र 15 रुपये में मिल जाएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है, मैं क्यों लिखता हूँ। पाठ के अनुसार लेखक को अणुबम के विस्फोट से जीव नाश का अनुभव पहले भी हुआ था, कैसे। तो ये आपको प्रश्न करना होगा। लगभग 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। लगभग आपको 50 से 60 वर्ड में लिखना होगा। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आप इसे भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, माता का आंचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। तो ये भी आप कर सकते हैं। आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कह रहा है कि स्वरोजगार आत्मनिर्भरता की सीढ़ी विषय पर दिए गए सांकेतिक बिंदुओं पर आधारित अनुच्छेद लिखना है। तो आपको इस प्रश्न का इन टॉपिक पर इसका ऐसे लिखना होगा, जो कि आपका 6 मार्क्स का है। अगर अथवा आपको ये नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं, जो आपको नीचे दिया गया है, बस्ते का बढ़ता बोझ। आप ये भी कर सकते हैं, निबंध में बोझ क्यों बढ़ रहा है, हानियां कैसे हो कम। तो आपको इनमें से 80 से 100 शब्दों के बीच में इसका अनुच्छेद लिखना होगा। उसके बाद अथवा यहाँ पे कह रहा है, कमर तोड़ महंगाई विषय पर लगभग 80 से 100 शब्द पर अनुच्छेद लिखना है। तो आपको ये भी आप 3 में से कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कह रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कह रहा है कि आपको अपने क्षेत्र में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलवाने की आवश्यकता समझाते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री के नाम पर पत्र लिखना होगा। इसके बाद अथवा में कह रहा है, अगर आपको अथवा वाला आता है तो अथवा वाला कर सकते हैं, पटाखों से होने वाले प्रदूषण के प्रति अपना ध्यान आकर्षित करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना। इनमें से जो आपको आता हो आप दोनों में से कोई प्रश्न कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे हमसे कह रहा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, साथी नामक स्वयंसेवी संस्था जो आलमबाग लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है को स्वयंसेवियों की आवश्यकता है। उन्हें निकटवर्ती वस्तुओं एवं गांवों के लोगों के बीच एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस संस्था के प्रबंधक को एक स्वव्रत सहित आवेदन पत्र लिखिए। तो आप 2 में से कोई एक का प्रश्न लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर राइटिंग करनी होती है, तो आप इनमें से कोई सा भी प्रश्न कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का क्लास 10 का सीबीएसई का हिंदी का सैम्पल पेपर था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर था। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। मैंने आपके लिए इसलिए बनाया क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में हिंदी का जो सीबीएसई बोर्ड पेपर है वो काफ़ी बच्चों ने डिमांड किया, तो मैंने बना दिया। अगर आपको सैम्पल पेपर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी करें। और आप लोगों को पता होगा, आपको इसी चैनल पर सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड सभी बोर्ड के यहाँ पर आपको सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, वीडियो भी कर दें शेयर। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।